Hello students, very first good morning to all. I hope you all are good. So in last lecture we covered Protista, means we have covered chrysophytes, dinoflagellates and euglenoids, and two more groups are left, slime molds and protozoans, which we will cover today. So let's start with the slime molds. So students, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो ये क्या है, एक स्लाइम मोल्ड है, ठीक है। मीन्स ये एक क्या है, ट्विग है, एक वुडन है जो कि मीन्स डिके हो रही है, तो उसके ऊपर ये जो है आपका स्लाइम मोल्ड वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो जो आपका स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो क्या होंगे, वो सारे सेप्रोफाइटिक है, मीन्स वो डेड या डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर है उस पर सरवाइव करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक या सेप्रोफाइट्स, ठीक है। क्लियर है। तो ये जो सपोज कोई लीफ है वो टूट के गिर गया, कोई वुड है, लकड़ी का जो कोई पार्ट है वो सरफेस पे ज़मीन पे गिरा हुआ है तो उस पर ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ये मीन्स जो आपका डेड या डिकेइंग मैटर है उस पर फीड करते हैं, ठीक है। फिर और क्या है कि इनकी जो बॉडी होती है वो एक जेली लाइक होती है, मीन्स लिक्विड सा होगा, ठीक है। हमें नहीं पता लगेगा कि ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर कौन सा ऑर्गन कहाँ पर प्रेजेंट है। मीन्स पूरी जो बॉडी होगी वो इरेगुलर शेप में जेली लाइक होगी, उसके अंदर जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ होगा और कई सारे न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो इसको हम एक ही सेल बोलते हैं और ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, मीन्स एक से ज़्यादा न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, जब इनके पास कंडीशंस होंगी वो सूटेबल होंगी, मीन्स फूड अवेलेबल रहेगा, तो ये कई फीट तक अपनी बॉडी को साइज है वो ग्रो कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो ये क्या है, ये पूरा एक आपका है स्लाइम मोल्ड, ठीक है। यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा एक स्लाइम मोल्ड है। मीन्स जब सूटेबल कंडीशन होती है तो ये अपनी बॉडी को ग्रो कर लेते हैं सेवरल फीट्स तक, कई फीट तक भी लंबे ये हो सकते हैं जब तक इनको फूड मिलता रहेगा। ये एक ही जो स्लाइम मोल्ड है वो अपना साइज ग्रो करता रहेगा, ठीक है। ये तो बात होगी सूटेबल कंडीशन की। फिर अगर अनसूटेबल कंडीशन आती है, मीन्स बाहर है वो फूड नहीं रहा, बाहर एनवायरनमेंट में फूड अवेलेबल नहीं है, फिर क्या करेंगे, फिर क्या होगा, जो आपका प्लाज्मोडियम है, मीन्स जो बॉडी थी हम जिसकी बात कर रहे थे, वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगी और क्या बना लेगी, फ्रूटिंग बॉडी बना लेगी। मीन्स अपने जो भी न्यूक्लियस होंगे जो भी होंगे उनको स्पोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, ताकि फेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर सके। तो ये क्या है, ये फ्रूटिंग बॉडी है स्लाइम मोल्ड्स की, इनके अंदर क्या है, स्पोर्स हैं, ठीक है। ये इस कंडीशन में ये जो इनकी फ्रूटिंग बॉडी होती है ये रेजिस्टेंट होती है एडवर्स कंडीशन के, ठीक है। मीन्स बाहर कितनी भी एडवर्स कंडीशन हो, टेम्परेचर हो, इनका डेसिकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सरवाइव करती रहेंगी। जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी, जब बाहर फूड अवेलेबल होगा तो ये ब्रस्ट हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी और इसमें से कई सारे जो आपके स्लाइम मोल्ड्स है वो ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। तो ये है फ्रूटिंग बॉडी किसकी, आपके स्लाइम मोल्ड्स की। क्लियर है। इनके पास क्या है, जो आपके स्पोर प्रेजेंट है जिसकी हम बात कर रहे थे, इनके पास ट्रू वॉल्स होती हैं, मीन्स जो इनकी प्रोटेक्शन करेगी, इनको रेजिस्टेंट बनाएगी ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। तो इवन अंडर एडवर्स कंडीशन द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, मीन्स ये जो रेजिस्टेंट होते हैं ये उन कंडीशन को क्या कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं। बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, वाटर कम है, मीन्स हर तरह की कंडीशन को ये बियर कर सकते हैं, ठीक है। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये फ्रूटिंग बॉडी है, ये स्पोर्स है, ये एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स कर दिए जाएंगे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचा दिए जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। अब क्या है और देखते हैं, ये आपका हो गया फ्रूटिंग बॉडी, ये भी आपके फ्रूटिंग बॉडी के टाइप है। ये क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, डिफरेंट टाइप के स्पोर्स, ठीक है। ये सभी क्या है, फ्रूटिंग बॉडी जिसके अंदर क्या बंद होंगे, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है।
तो हमने क्या देखा, जो आपके स्लाइम मोल्ड्स हैं वो क्या है, एक जेली लाइक, जेली आप देखते हो ना, लिक्विड जैसा आता है, तो जो ज़्यादा लिक्विडी जो जेली होती है उसके जैसे होते हैं आपके स्लाइम मोल्ड्स, इसलिए हम इनको स्लाइम मोल्ड बोल रहे हैं। स्लाइम मतलब चिकनी जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है, क्लियर है। सेप्रोफाइटिक है, मीन्स डेड या डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव करेंगे। फेवरेबल कंडीशन में अपनी ग्रोथ है वो सेवरल फीट तक कर लेते हैं, क्योंकि जो फूड है वो अवेलेबल है। जब नहीं होगा, अनफेवरेबल कंडीशन होगी, तो फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और कई सालों तक अगर फेवरेबल कंडीशन ना आई तो उसी के अंदर वो सर्वाइव कर सकते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये जो आपकी फ्रूटिंग बॉडी है वो ब्रेक होगी, रप्चर होगी, और उससे प्लाज्मोडियम निकल के, मीन्स जो स्पोर्स निकल के वो आपका एयर करंट के थ्रू फैल जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये आप देख सकते हो, ये आपका स्लाइम मोल्ड से आपको दिखाई दे रही है जेली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है प्रोटोजोआंस, ठीक है। क्या है, प्रोटोजोआंस। दे आर ऑल हेट्रोट्रोप्स, मीन्स ये सभी क्या होते हैं, हेट्रोट्रोप्स होते हैं, मीन्स दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे अपने फूड के लिए। इनमें से कुछ पैरासाइट भी हो सकते हैं, मीन्स दूसरी की बॉडी की सरफेस से या उसके अंदर रह के वहाँ से न्यूट्रिशन लेंगे। कुछ प्रीडेटर्स भी हो सकते हैं, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके खा जाएंगे, ये कुछ प्रीडेटर्स होते हैं। फिर इम्पोर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स, जो प्रोटोजोआ होते हैं उनको हम ये मानते हैं कि ये जो प्रोटोजोआ है इन्हीं से एनिमल्स का इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, कि जो एनिमल्स का जो इवोल्यूशन हुआ है वो किससे हुआ है, प्रोटोजोआन से। क्यों, क्योंकि इनके जो कई सारे जो फीचर हैं वो किससे मैच करते हैं, एनिमल्स से मैच करते हैं। जैसे कि जितने भी एनिमल्स हैं हेट्रोट्रोफ्स हैं, ठीक है, क्लियर है। फिर क्या है, एनिमल्स में भी सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्रोटोजोआ में भी सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है। उनके अंदर एनिमल्स में माउथ होता है, एनएस होती है, इनके अंदर भी आपको माउथ जैसी ओपनिंग देखने को मिलेगी फूड को अंदर लेने के लिए, ठीक है। इसलिए इनको हम एक लिंक मानते हैं कि इन्हीं से जो एनिमल्स है उनका इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। ये क्या है, कीमो हेट्रोट्रोफिक, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनवायरनमेंट से लेंगे और फिर उसका डाइजेशन करेंगे, ठीक है, क्लियर है। साइटोस्टोम प्रेजेंट होता है। साइटोस्टोम क्या है, माउथ लाइक ओपनिंग है जो यूज्ड बाय सीलिएट वेव, मीन्स खाने को अंदर लेने के लिए एक ओपनिंग प्रेजेंट होगी जिसको हम साइटोस्टेम बोल रहे हैं, साइटोस्टोम बोल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। इनके अंदर डाइजेशन जो है वो इंट्रासेल्युलर है। सिंपल मीन्स क्या है, दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, एक इंजेस्टिव टाइप का और एक एब्जॉर्प्टिव टाइप का, ठीक है। एब्जॉर्प्टिव तो कौन सा होता है, जो कि फंजाई के अंदर होता है, मीन्स ये कोई फंजाई है और ये कोई है प्रोटोजोआ। फंजाई तो क्या करेगी, ये है फूड, ये इसका फूड, ये इस फूड को यहीं डाइजेस्ट कर देगी बॉडी के बाहर, ठीक है। कुछ एंजाइम्स, कुछ केमिकल्स रिलीज करेगी फंजाई और यहीं पर फूड को डाइजेस्ट कर दिया और इस फिर डाइजेस्टेड फूड को अंदर लेगी, ठीक है। तो ये है एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड होगा उसको एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन प्रोटोजोआ के अंदर क्या होता है, ये फूड है, इसको पहले बॉडी के अंदर लिया जाएगा, इंजेस्ट किया जाएगा, फिर इसका डाइजेशन होगा, ठीक है। मीन्स जो डाइजेशन है वो कहाँ पर हो रहा है, सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा मीन्स अंदर और सेल्यूलर मीन्स सेल। तो जो डाइजेशन है वो सेल के अंदर होगा, मीन्स दे हैव इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ये इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसा ही होता है, कौन सा होता है, यस, इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्यों, क्योंकि पहले हम खाना अंदर लेते हैं फिर हमारी एलिमेंट्री कैनाल में उसका डाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये भी किसका फीचर है, जो इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये भी एनिमल का फीचर है, इसलिए हम इनको लिंक मानते हैं एनिमल्स के और प्रोटोजोआ के बीच में, ठीक है, क्लियर है। फिर जो प्रोटोजोआ है उनको हमने लोकोमोशन के बेस पे, मीन्स वो कैसे मूवमेंट करते हैं, कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, कौन से ऑर्गन्स या कौन सी जो स्ट्रक्चर है वो यूज करते हैं लोकोमोशन के लिए,
उसके बेस पे हमने इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, इनको 4 कैटेगरी में बांटा है। कौन कौन सी है वो 4 कैटेगरी। फर्स्ट है वो है अमीबोइड्स, फिर है सीलिएट्स, फ्लैजिलेट्स और स्पोरोजोआ। तो जो अमीबोइड्स होंगे वो अमीबोइड मूवमेंट शो करेंगे, क्योंकि आपने लोअर क्लासेज में पढ़ा होगा अमीबा। अमीबा के अंदर क्या होते हैं, सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, जो टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिनको वो लोकोमोशन के लिए भी यूज करते हैं और फूड को कैप्चर करने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है। सीलिएट्स जो होंगे उनकी बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट होंगे, ये बॉडी की सरफेस है, तो ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगी, जिनको क्या बोलते हैं, सीलिया। तो सीलिया को लोकोमोशन के लिए यूज करते हैं, इसलिए हम इनको सीलिएट्स बोलते हैं। पैरामीशियम एग्जाम्पल है इसमें। ठीक है। फिर जो अपने लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला का यूज करें उनको फ्लैजिलेट्स बोलेंगे, इसमें एग्जाम्पल ट्रिपेनोजोमा। फिर है स्पोरोजोआ, इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, मीन्स ये अपने आप से किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव नहीं कर सकते, ये हमने इनको क्या बोला, स्पोरोजोआ। और ये सबसे डेंजरस भी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, फाल्सीपेरम है, वो क्या कोज करता है ह्यूमन के अंदर डिजीज, और डिजीज कौन सी, मलेरिया। ठीक है। और मलेरिया जो डिजीज है वो एक टाइम पे इतनी इन्फेक्शियस थी, इतनी फैलती थी कि कई लाख जो ह्यूमन बींग्स थे उनकी डेथ हो गई थी, किसके कारण, मलेरिया के कारण। ठीक है। क्लियर है। तो ये आपकी 4 कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। इफ दे आर moving through pseudopodia they are amoeboids, if they move through cilia they are ciliates, and if they move through flagella they are called as flagellates, if they don't show any type of movement they are sporozoans। ठीक है। एक एक को देखते हैं डिटेल में। तो फर्स्ट है वो है आपका अमीबोइड्स। अमीबोइड्स में क्या आएंगे, आपका अमीबा। ठीक है। कहाँ मिलेंगे, दे लिव इन फ्रेश वाटर, साफ पानी में, सी वाटर मीन्स सी का जो वाटर है, मैराइन जो वाटर है उसमें, और मॉइस्ट सोइल में। ठीक है। ये तो हो गई इसके हैबिटेट की बात। फिर दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया एज इन अमीबा, मीन्स जो अपना फूड है उसको कैप्चर करने के लिए, अपने प्रे है, शिकार को पकड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, सूडोपोडिया का। ठीक है। ऐसे सूडोपोडिया बना लेंगे टेम्परेरी, और इनके अंदर जो आपका फूड होगा उसको एंगल्फ कर लेंगे, बाहर से इसको बंद कर देंगे। ठीक है। तो इनके अंदर होते हैं सूडो, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है फीट। तो फॉल्स फीट मीन्स नकली पैर, ये दिखाई देंगे फुट जैसे, लेकिन एक्चुअल में फिट नहीं होते, इसलिए हम इनको फॉल्स फीट बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है। फिर जो मैराइन जो अमीबोइड है उनके बॉडी की सरफेस के बाहर एक सिलिका की कवरिंग होती है, सिलिका की सेल प्रेजेंट होती है, जो इनको प्रोटेक्शन देगी एक्सेसिव साल्ट से। ठीक है। क्लियर है। फिर जो कुछ आपका अमीबोइड है, जो अमीबा है, जैसे कि एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ये एक अमीबा है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ये पैरासाइट है। किसके अंदर पैरासाइट है, ह्यूमन बॉडी के अंदर। डिजीज कोज करता है अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है। क्या है, अमीबिक डिसेंट्री, जो कि टिश्यूज को खा जाते हैं। जो एंटामीबा क्या होता है, टिश्यू फीडर होता है। ये आपके जो टिश्यूज हैं उनको एंगल्फ करना, फैगोसाइटोसिस करना स्टार्ट कर देता है, एंडोसाइटोसिस करके, मीन्स जो टिश्यूज होंगे उनको खाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। क्लियर है। और जो इन्फेक्टिव स्टेज है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका की, उसको क्या बोलते हैं, सिस्ट। ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, सिस्ट बोलेंगे। और सिस्ट जो होती है वो इजिली ब्रेक नहीं होती, मीन्स डेसिकेट नहीं होती, वो रेजिस्टेंट होती है। ड्राई एनवायरनमेंट में भी वो जो रेजिस्टेशन है वो शो करेगी, रेजिस्टेंट है जो वो शो करेगी, मीन्स ये इजिली ब्रेक नहीं होती। ठीक है। हार्ड कवरिंग इसके पास प्रेजेंट होती है। क्लियर है। चलो स्ट्रक्चर देखते हैं, अमीबा दिखता कैसे है, क्या क्या उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन ओस्मो रेगुलेशन, मीन्स एक्सेसिव जो वाटर होगा उसको बॉडी से बाहर करने का काम कौन करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ऐसे, ये क्या है, सूडोपोडिया, जो इसको लोकोमोशन में और फूड को
अंदर लेने में हेल्प करेंगे। फूड वैक्यूल है जिसके अंदर डाइजेशन होगा, ठीक है। तो अमीबा के अंदर जो डाइजेशन होता है वो किसके अंदर होता है, फूड वैक्यूल के अंदर, क्योंकि फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। आपको पता है लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये इसकी मेम्ब्रेन हो गई। और साइटोप्लाज्म का जो पार्ट जो सेंटर में प्रेजेंट है या अंदर प्रेजेंट है उसको एंडोप्लाज्म, और जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, एक्टोप्लाज्म, ठीक है। ये था हमारा अमीबा। अमीबा की स्ट्रक्चर हमने देखा, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, लोकोमोशन के लिए क्या यूज करते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें डिवीजन की, तो जो आपका अमीबा होता है सिंपली क्या करता है, एक अमीबा है, इससे क्या होगा, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, और एक अमीबा से दो अमीबा है वो बन जाएंगे, ठीक है। ये इसमें ऐसे डिवाइड होता है। फिर आपका नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। सिंपल सा है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है तो मूवमेंट के लिए क्या करेंगे, फ्लैजिला का यूज करेंगे, ठीक है। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, मीन्स एज ए इंडिविजुअल भी रह सकते हैं फ्री, किसी की जरूरत नहीं, या फिर पैरासिटिक हो सकते हैं, मीन्स किसी की बॉडी के अंदर रहेंगे और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है। फ्लैजिला है, बात कर चुके। द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीज, ये इंपॉर्टेंट है कि जो पैरासाइट्स होंगे जो किसी की बॉडी के अंदर रहेंगे वो डिजीज कोज करेंगे। अब डिजीज कौन सी है, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस मीन्स बहुत ज़्यादा जो स्लीपिंग की जो टाइम है वो इंक्रीज होती जाएगी। पहले जो ह्यूमन है वो भाई 10 से 12 ईयर की जो स्लीपिंग है वो उसका टाइम होगा, फिर वो 15, 16 आवर, 20 आवर, 22 आवर, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो 24 आवर सोता रहेगा और सोते सोते उसकी डेथ भी हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये भी डेंजरस डिजीज होती है, और जो पेशेंट होगा वो स्लीपिंग में ही उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसको कोज कौन करता है, ट्रिपेनोजोमा। क्या है, एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है ट्रिपेनोजोमा, जो स्लीपिंग सिकनेस को कोज करता है। अब आप सोचते होंगे कि ये छोटा सा प्रोटोजोआ है, इतनी बड़ी डिजीज कैसे कर देता है। तो ये क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है, जिससे जो प्रॉपर मैसेज है वो नहीं पहुंच पाता, ठीक है। क्लियर है। तो एग्जाम्पल याद रखना, ट्रिपेनोजोमा और डिजीज क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कई बार, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव करते हैं। ये है आपका ट्रिपेनोजोमा। देखना चाहो तो ऐसा हमारा जो ट्रिपेनोजोमा है वो दिखाई देता है, माइक्रोस्कोपिक है, मींस माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये इसके फ्लैजिला है मूवमेंट के लिए, ये पेलिकल है जो प्रोटीन की लेयर होती है, क्योंकि सेल वॉल तो एब्सेंट है तो प्रोटीन की जो कवरिंग है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पेलिकल, ठीक है। फिर है आपके सीलिएटेड प्रोटोजोआ। तो सीलिएटेड प्रोटोजोआ है तो सिंपल सी एक बात तो है कि मूवमेंट के लिए क्या यूज करेंगे, सीलिया का यूज करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, दीज आर एक्वेटिक, ये एक्वेटिक है, क्लियर है। तो मूविंग, और ये क्या है, सीलिया की उससे मूव करेंगे, ठीक है, क्लियर है। मीन्स क्या है, इनके पास एक्वेटिक है और मूवमेंट के लिए सीलिया प्रेजेंट है। फिर इनके अंदर फूड को अंदर लेने के लिए एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं गलट, ठीक है। गलट जो कैविटी है वो फूड को अंदर लेने के लिए होती है, क्लियर है, जो कि बाहर खुलती है एनवायरनमेंट में। तो वो फूड कैसे अंदर आता है कि जितने भी सीलिया होंगे वो एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करेंगे सीलिया की, जिससे जो वाटर होगा उसके अंदर वाइब्रेशंस होंगी, और वाइब्रेशंस होगी तो जो सराउंडिंग में जो फूड होगा वो किसके अंदर एंट्री कर जाएगा, स्टीयर्ड इनटू दी गलट, और गलट जो कैविटी है फूड को लेने के लिए उसके अंदर उसकी एंट्री हो जाएगी। ऐसे जो सीलिया है वो मूवमेंट करके फूड को भी अंदर लेने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम, ठीक है। तो सीलिएटेड प्रोटोजोआ, सीलिया प्रेजेंट है लोकोमोशन के लिए, एक्वेटिक है, फूड को अंदर लेने के लिए कैविटी है, गलेट बोलेंगे। सीलिया फूड को अंदर लेने में भी हेल्प करते हैं, एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। ये सारे पॉइंट्स है वो आपको नोट होने चाहिए, ठीक है। ऐसा जो है पैरामीशियम वो दिखाई देता है। ये जो बाहर आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये क्या है, सीलिया। जो प्रोटीन की कवरिंग हम बात करते थे, सेल वॉल तो एब्सेंट है तो प्रोटीन की जो कवरिंग है वो पेलिकल है। ये ओरल ग्रूव है, वेस्टिबुलम। बक्कल
ओवरेचर है, मीन्स अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स है वो जो हमारे एनिमल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है वैसी वैसी स्ट्रक्चर इनके अंदर आना स्टार्ट हो गई है, इसलिए हम इनको बोलते हैं कि हमारा जो इवोल्यूशन है, एनिमल्स का जो इवोल्यूशन है वो किन से हुआ है, प्रोटोजोआन से। ठीक है, तो इसके अंदर आपको माउथ दिखाई देता है, साइटोस्टोम जो हम बोलते हैं, एनल पोर प्रेजेंट है, साइटोप्रोट बोलते हैं उसको। ठीक है, फूड वैक्यूल है, फूड का डाइजेशन जहाँ होगा, साइटोप्लाज्म है, दो न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा मैक्रोन्यूक्लियस, एक छोटा माइक्रोन्यूक्लियस, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ठीक है, जो इसकी ऑस्मोरेगुलरिटी को मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो एक ही सेल है, ये सिंगल सेल, और सिंगल सेल के अंदर ही डिवीजन ऑफ लेबर है, मींस जितने भी स्ट्रक्चर है सबका काम डिफरेंट डिफरेंट बटा हुआ है। ठीक है, और वो ऐसा जो सिस्टम है वो किसके अंदर देखने को मिलता है हमें, एनिमल्स के अंदर। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है एनिमल्स की, मीन्स कि हम ये मानते हैं कि जो एनिमल्स का जो इवोल्यूशन है, जो विकास है, वो किन से हुआ है, प्रोटोजोआन से। ठीक है, क्लियर है। तो ये था पैरामीशियम। फिर जो लास्ट कैटेगरी है जो है वो है स्पोरोजोआ। ठीक है, स्पोरोजोआ के पास लोकोमोशन के लिए कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती, ये अपने आप से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं जा सकते। ठीक है, फिर जितने भी स्पोरोजोआ है उनकी लाइफ में एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो इन्फेक्शन कोज करते हैं। ठीक है, दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। उनकी लाइफ साइकिल में एक स्पोर की स्टेज आएगी, और जो स्पोर जो होता है वो इन्फेक्शियस होता है, इन्फेक्शन कोज करता है। और इन्फेक्शन किसके अंदर करता है, ह्यूमन के अंदर, हमारे अंदर इन्फेक्शन कर रहा है, क्या कोज करता है, मलेरिया। ठीक है, जिसके कारण अब भी जो अनडेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री है, जो विकासशील देश है, उनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ जो डेथ है वो किसके कारण रजिस्टर होती है, सिर्फ और सिर्फ मलेरिया के कारण। ठीक है, तो जो सबसे डेंजरस जो आपका स्पोरोजोआ है वो कौन सा है, आपका प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्योंकि यही कोज करता है मलेरिया। ठीक है, द मोस्ट नोटोरियस प्लाज्मोडियम क्या है, ये मलेरियल पैरासाइट विच कॉजेज मलेरिया डिजीज विच हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, मीन्स इसने ह्यूमन पॉपुलेशन को बुरी तरह से प्रभावित किया है, इफेक्ट किया है। क्यों, क्योंकि कई लाखों, अब तो इतना मीन्स कम हो गया इसका इफेक्ट, कई सालों पहले तो ये कई लाखों जो डेथ थी वो अकेले मलेरिया से हो जाती थी। ठीक है, अब उसका इफेक्ट कम हो गया, लेकिन अब भी जो थाउजेंड्स ऑफ डेथ है हर ईयर, हर एक साल वो रजिस्टर होती है सिर्फ और सिर्फ किसके कारण, मलेरिया के कारण। ठीक है, तो क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम है वो कैसे आता है ह्यूमन के अंदर, थ्रो जो है एक वेक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। ठीक है, जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है वो क्या करती है, वो किस पे फीड करती है, इस जो आपका ये है प्लाज्मोडियम। ठीक है, इस प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम चला गया फीमेल एनाफ्लीज के अंदर। अब जब फीमेल एनाफ्लीज है वो हमें काटेगी, बाइट करेगी ह्यूमन बॉडी को, तो उसके अंदर क्या इंजेक्ट कर देती है, हमारी बॉडी के अंदर स्पोरोजोइट्स जो होते हैं उनको इंजेक्ट कर देगी। अब हमें पता है जो स्पोर्स होते हैं वो इन्फेक्शियस होते हैं। ठीक है, तो ये उनकी इन्फेक्शियस स्टेज है स्पोरोजोइट्स, जो ह्यूमन के अंदर अब क्या करेगी, इन्फेक्शन कोज करेगी। क्लियर है। फिर क्या है, जो आपके प्लाज्मोडियम जो है, जो पैरासाइट है, टिश्यू पैरासाइट है, ये ओब्लिगेट पैरासाइट है। ओब्लिगेट मतलब कंपलसरी, पैरासाइट मतलब जो दूसरे की बॉडी के अंदर रहे। मीन्स ये अपनी जो लाइफ साइकिल है वो दो होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है। ठीक है, इसको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जरूरत होती है। तो एक होस्ट तो हो गया फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, और दूसरा होस्ट है ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो इसकी जो लाइफ साइकिल है वो दो होस्ट के अंदर कंप्लीट होती है। जो एसेक्सुअल स्टेज है वो ह्यूमन के अंदर कंप्लीट होती है, और जो सेक्सुअल स्टेज है वो किसके अंदर कंप्लीट होती है, सेक्सुअल स्टेज किसके अंदर कंप्लीट होगी, दूसरा जो होस्ट बच गया फीमेल एनाफ्लीज। ठीक है,
इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं कि दे हैव कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, इसलिए हम इनकी जो लाइफ साइकिल है उसको कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। ठीक है, इनके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, मीन्स अपने आप से कहीं मूव नहीं कर सकते। हो गया। फिर जो मोस्ट डेंजरस प्लाज्मोडियम है वो क्या है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, मीन्स जो प्लाज्मोडियम है वो भी कई तरह के हैं, उनकी भी क्या है, कई स्पीशीज है। तो जो स्पीशीज फाल्सीपैरम है वो सबसे डेंजरस है। ये क्या है, स्पीशीज, ये क्या है, जीनस। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम के अंदर कई स्पीशीज है, तो स्पीशीज जो फाल्सीपैरम है, जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम है वो मोस्ट डेंजरस है। सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है वो किसके कारण होती है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम के कारण। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, क्राइसिस आती है, मीन्स जो फीवर होगा वो एकदम से हाई चला गया, एकदम से लो आ गया, मीन्स कोई रेगुलर टाइम नहीं होता क्योंकि फीवर कब आएगा। लेकिन जो एक और प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसमें क्या होता है, हर 2 डे के बाद फीवर आएगा, मीन्स उसका फिक्स पैटर्न है, हर 2 दिन के बाद बुखार आता है। किसमें, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में। ये इतना ज़्यादा लीथल नहीं है, लीथल मीन्स डेथ कोज करने वाला। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ डेथ है वो कम होती हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में। लेकिन सबसे जो मोस्ट डेंजरस है वो क्या है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका कौन सा, प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआंस में कौन सी हमने कवर किया, स्पोरोजोआंस। ठीक है, इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं, पैरासाइट होते हैं, मलेरिया कोज करते हैं, लाइफ साइकिल है वो कॉम्प्लेक्स है, ओब्लिक पैरासाइट है, और एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, तो आज हमारा यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा है वो फिनिश हुआ। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द किंगडम फंजाई, उसको हम 2 लेक्चर में फिनिश करेंगे, और फिर 3rd लेक्चर में हमारा वायरस, वीरियोइड्स वगैरह है, लाइकेन वगैरह, उनको फिनिश करके हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा। 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी काफ़ी दिन हो गए, तो उसकी जो नोटबुक है वो मेंटेन करके आप चेक करवा लीजिए। ठीक है, और फिर एक और इन्फॉर्मेशन है कि आपका टेस्ट होने वाला है 2 या 3 डेज में, मैंने कल भी शायद बताया था, तो उसके लिए प्रिपेयर किए। फर्स्ट जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसका टेस्ट होगा। टेस्ट जो होगा वो MCQ टाइप होगा। ठीक है, ऑनलाइन होगा, तो उसके लिए तैयारी करते रहिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। काफ़ी टाइम है वो निकल चुका, और ये बहुत क्रूशियल टाइम है आपका। ठीक है, इसका जितना यूटिलाइज करोगे आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, सो आई होप कि जितना आज हमने कवर किया है वो आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बी एट होम, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।